तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काग भुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। एक दिन गरुड़ जी, जो कि श्री विष्णु जी के वाहन हैं, तथा कागभुसंड जी एक स्थान पर एकत्रित हुए। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभुसंड जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवगण बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कागभूषण जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? आपकी आत्मा इतनी शांत कैसे है? आपकी कितनी दीर्घायु है? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। कागभूषण जी ने बताया, हे खगेश, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था। उससे पहले मैंने न जाने कितने असंख्य जीवन भक्ति बिना व्यर्थ कर दिए थे। मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उस समय एक भयंकर अकाल दुर्भिक्ष गिरा, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता और 2 भाई बहन थे। वह सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं युवा आयु का था। माता पिता वृद्ध थे, पर भाई बहन छोटी आयु के थे। वे उस भूख को सहन नहीं कर सके, परंतु मैंने उस भूख को सहन किया। आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था। लाखों लोग मर गए थे। मैं उस नगरी को त्याग कर मालूदेश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। मैंने भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार का दुख हृदय में शूल की तरह चुभ रहा था। रो रो कर आंसू वहित हो चुका था। लगता था कि वह वास्तविक घटना थी या काल्पनिक। विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी, परंतु कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। वहां से पीट कर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन भंडारा अर्थात लंगर तैयार किया जा रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार होने तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहां तो सिर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, आप नहीं गए, क्या आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न परिवार है। मैंने अपने दुहक भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आईं और सीने से लगाकर बोले, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप यहां मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर भगवान की वास्तविक साधना करके अपना जीवन सफल करो। एक दिन इस संसार को छोड़कर सभी जाएंगे। यहां न कोई रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। मैं वहां लगातार 6 महीने तक पंडित जी के सत्संग सुनता रहा, परंतु ऐसा लगता था जैसे मेरे पर कोई असर नहीं पड़ा। पंडित जी प्रतिदिन कहते थे, बेटा दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं हमेशा उनसे कह दिया करता था कि मैं अवश्य दीक्षा लूंगा पंडित जी, परंतु अभी नहीं। मुझ पर मेरे पिछले पाप कर्मों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीने हरि की वाणी सुनने के बावजूद भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर एक दिन मैंने गुरुजी से दीक्षा ले ली। गुरुजी गृहस्थ जीवन में रहते थे और जितनी भी गुरुजी की कथाएं सुनाया करते थे वह मुझे भी याद हो गई थीं। वह रात में घर चले जाते थे और सुबह पूजा करने देवालय में आते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी जैसी ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से आगे बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से मैंने अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझ में अभिमान आ गया, जो मेरा नाश का कारण बना। एक दिन गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता खुश होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर उनको प्रणाम सत्कार किया करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरुजी महान थे। उन्होंने मेरी इस कृतज्ञता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने लगे। तभी भगवान शिव की उस समय आकाशवाणी हुई और उन्होंने बोला,
हे धूर्त, तूने अपने गुरु का अपमान किया है। जिसने अपने गुरु का सत्कार नहीं किया, समझो उसने मेरा भी सत्कार नहीं किया। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। मेरे लोक में तू आने योग्य नहीं है। तुझे 1,00,000 वर्ष तक नर्क में डाला जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव जी ने मुझे श्राप दिया। यह आकाशवाणी सुनकर गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि शिवजी नाराज हो गए? तब गुरुजी ने कहा, भगत, परमात्मा शिवजी से क्षमा याचना कर। तब गुरुजी ने भगवान शिव से विनम्र भाव से मेरे लिए क्षमा याचना की प्रार्थना की। हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटे तक की। तब शिव ने कहा, नरक में इसे जाना पड़ेगा। 1,00,000 वर्ष तक इसको नरक में रहना ही पड़ेगा। परंतु मैंने इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। काकभूषण जी ने बताया कि मैं नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। भगवान अपने संविधान में बताते हैं कि बालक बहुते प्यार माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अर्थात जिस प्रकार माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है, गुरु को अपना शिष्य माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है, तब भी गुरुजी का प्रयत्न यही रहता है कि वह सुधर जाए, अपना मानव जीवन नष्ट न करें। इसी प्रकार गुरुजी ने भी काकभूषण जी को बचाने के लिए भगवान से क्षमा याचना की। उसके बाद मेरा जन्म मानव का हुआ। फिर मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक दिन मुझे लोमस ऋषि कथा करते हुए मिले। मैं कथा सुनने लगा। उस दिन परमात्मा के सरगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सरगुण तो नाशवान है। मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने सरगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जाए, यह बताने का प्रयास किया, परंतु मैंने अपनी अज्ञानता के कारण उनके उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान के आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया और बोले कि तू काक चांडाल के घर जन्म लेगा। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु मैंने क्रोध नहीं किया और फिर उनसे विनम्र भाव से क्षमा याचना की। इससे प्रभावित होकर ऋषि जी ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काग चांडाल के घर ही होगा। मैंने ऋषि जी से प्रार्थना की और कहा कि कहीं भी मेरा जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। तब ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति की याद रहेगी। हे गरुड़! फिर ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसिनी को काकभूषण के पास गर्भधारण करने ले गई। मेरा जन्म हंसिनी और काकभूषण के बीच से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, वह काक जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है। मैं भगवान विष्णु की पूजा करता था, भगवान शिव की भी भक्ति किया करता था। काकभूषण जी को पूर्ण परमात्मा के रूप में संत जी का मिलना, एक दिन एक तत्वदर्शी संत के रूप में जोगजीत नाम के संत से सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने पहले बहुत गलतियां की थीं, जिसके डर से मैं उन संत जी से बहुत नम्रता से पेश आया। उनके द्वारा बताया गया ज्ञान सुना, जिस ज्ञान को सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उस महात्मा जी ने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिवजी से ऊपर के परमात्मा के बारे में बताया। पहले तो उनकी सब बातें मुझे अविश्वसनीय लगीं, परंतु जब भगवानों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि वह परम संत हैं। वह जो ज्ञान तुझे बता रहे हैं, वह तत्व ज्ञान है। जिस सत्पुरुष का ज्ञान वह तुम्हें सुना रहे हैं, वह सबकी पहुंच से बाहर है। उस सत्य पुरुष की प्राप्ति करने का प्रयत्न व्यर्थ ही है। फिर मुझे यह तो देवताओं के द्वारा पता चल गया कि वह जो संत है, वह वास्तविक संत है, क्योंकि देवता भी यह मानते हैं कि वह सत्य पुरुष कोई अन्य पुरुष ही है, जिसका ज्ञान वह खुद भी नहीं जानते हैं। फिर मैंने उन परम संत जोगजीत जी की बातों का विश्वास किया कि कोई परम पुरुष है और संत जी द्वारा बताया ज्ञान सत्य है और उनके द्वारा बताया गया वह सत्य पुरुष भी सत्य ही होगा। उसकी साधना करने के लिए संत जी के पास मूल मंत्र होगा, हे गरुड़! फिर मैंने उन तत्वदर्शी संत जोगजीत से नाम दीक्षा ले ली तथा उनके द्वारा बताए अनुसार उस परम अक्षर पुरुष की भक्ति करना शुरू कर दी। आज तक मैं उनके बताए नाम का जाप कर रहा हूँ,
जिससे मुझे आज यह स्थिति प्राप्त हुई है।